नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है सुरेंद्र और आप देख रहे हैं ट्रेड डेली शीट। तो दोस्तों आज भी हम लोग एनालिसिस करेंगे कि मार्केट जो फ्राइडे को रहा वो कैसा रहा और हमारी जो एक्सेल शीट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये एक्सेल शीट क्या है, कैसे काम करती है और जो लोग भी लेना चाहते हैं वो कैसे इसे ले सकते हैं। और बाकी देखिए, जो लोग भी नए या पुराने हैं, बस एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। मैं एनालिसिस करता हूँ, केवल एक्सेल शीट नहीं दिखा रहा हूँ, एनालिसिस भी कर रहा हूँ कि आगे अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपकी ट्रेडिंग में हेल्प होगी एनालिसिस से। और ज़्यादा कुछ नहीं, बस एनालिसिस और इस एक्सेल ने जो हमें बताया एक दिन पहले का, तो वो डिस्कस करता हूँ मैं। तो रिक्वेस्ट यही है, वीडियो आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों देखिए, जल्दी से बता देता हूँ शॉर्ट में, जो लोग भी नए हैं। तो ये एक एक्सेल शीट है, ये हमें एक दिन पहले एनालिसिस करके निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और सेंसेक्स का हमें बताती है कि कल का मार्केट कैसा रह सकता है, बुलिश या बियरिश और या न्यूट्रल। और ये कैसे बताती है? ये बताती है जो जितने सारे निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो टॉप के कंपोनेंट हैं, जिनका वेटेज मोर देन 90% है, उन वेटेज उन स्टॉक्स को एनालिसिस करती है। 21 डेज डेटा, उनका हिस्टोरिकल जो डेटा है, ऑप्शन चेन का जो डेटा है और डेली का जो डेटा है, उस सभी को एनालाइज करके ये कई स्कोर देती है। फिर हम उस स्कोर के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि क्या मार्केट में स्कोर ज़्यादा बुलिश है या बियरिश है या फिर न्यूट्रल है। साथ ही साथ अलग से इन स्टॉक्स का भी, जो टॉप स्टॉक्स हैं, इनके जो मेन मैंने जो एनालिसिस के क्राइटेरिया बनाए हैं, उन क्राइटेरिया पर भी इन स्टॉक्स को टेस्ट होता है। उससे भी हमें पता चलता है कि मार्केट में क्या मूवमेंट है। तो फिलहाल अभी हम मंडे की बात नहीं करते हैं, पहले हम बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे को क्या हुआ? तो फ्राइडे को आपने देखा कि मार्केट में शुरू में ज़रूर मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे गया, ऐसे ही करता रहा और फिर ऊपर चला गया। काफ़ी जो आखिरी 15 बजे की यानी 3 बजे की कैंडल थी, उसमें बहुत तेज़ी से ऊपर गया। तो अगर आप लोगों ने मेरा फ्राइडे का वीडियो देखा हो तो मैंने बताया था मार्केट बुलिश रह सकता है। हालांकि मैंने ये ज़रूर कहा था कि भाई आप लोग ट्रेड मत करिए, क्योंकि देखिए, चुनाव का रिजल्ट या चुनाव के आसपास ये इस दिन मतलब बहुत वॉलेटिलिटी होती है, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो हाँ, हालांकि मैंने यही कहा था कि माइल्ड बियरिश हो सकता है। हाँ, मुझे याद है अच्छे से, आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। साथ ही साथ मैंने कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह के पॉइंट वो भी बताए थे, लेवल्स भी। और मैंने ये कहा था कि एनडीए गवर्नमेंट बनेगी, मतलब सभी को पता होगा, तो मार्केट ऊपर जा सकता है। तो हालांकि आप देखिए, लास्ट में मार्केट ऊपर एक बड़ी कैंडल ने सारा कुछ जो भी सुबह का था सब कवर कर दिया था। तो हालांकि उस दिन का एनालिसिस ज़्यादा टेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि देखिए होता क्या है कि वॉलेटिलिटी वाले दिन नहीं ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़ों के एनालिसिस धरे के धरे रह जाते हैं। और इस भाई मान लीजिए आप, चलो आपका सही भी है, आपने बुलिश ट्रेड लिया, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि स्टॉप लॉस इतना बड़ा हो जाता है कि फिर उसको मैनेज नहीं किया जा सकता। तो इसलिए वॉलेटिलिटी वाले दिन रिजल्ट आया या इस तरह का कुछ हो, बजट हो, कोई बड़ा इवेंट हो, तो अवॉइड करना चाहिए ट्रेड को। उम्मीद है आप लोगों ने भी अवॉइड किया होगा। तो अब देख लेते हैं कि मैंने क्या बताया था। अगर आप देखो तो, अगर मैंने देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ लेवल दिए थे, इस तरह की एक फाइल दिखाई थी वर्ड की, जिसमें मैंने काफ़ी कुछ लिख रखा था। तो इसमें मैंने दिखाया था 26,760 से 26,770 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और यहाँ पर भी आप देखो 25,800 पर मैंने बताया था एक सपोर्ट है। तो अगर आप 25,760 से 25,730 देखोगे, तो आप देखो 25,760, देखिए मार्केट करीब करीब यहीं से रिवर्सल हुआ है। देख रहे हैं आप, हर बार मार्केट यहीं गैप अप, पहले तो गैप डाउन ओपन हुआ, ऊपर गया, नीचे आया, फिर यहीं रुक गया, फिर नीचे आया, फिर यहीं रुक गया, उसके बाद जो नीचे ऊपर गया है। तो कहीं ना कहीं ये सपोर्ट जो 25,760 बताया था, ये काफ़ी सही काम किया और मार्केट उसी हिसाब से ऊपर गया है। और इनफैक्ट मैंने बैंक निफ्टी का भी शायद बताया था। चलिए, वो टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, मैं बस दिखा रहा हूँ कि आप लोग ध्यान से अगर वीडियो देखेंगे तो हो सकता है आपके काम भी आ जाए एनालिसिस जो है। तो वो वीडियो ज़रूर देखा करिए। तो उस दिन का ज़्यादा एनालिसिस नहीं करते हैं। हालांकि माइल्ड बियरिश दिखाया था, यहाँ पे 2 ग्रीन थे और यहाँ ग्रीन था शायद, बाकी येलो था, यहाँ भी येलो था। हाँ, 2 ग्रीन थे, तो माइल्ड बियरिश था, बुलिश था। लेकिन चुनाव वाले दिन कुछ कहा नहीं जा सकता दोस्तों, तो उसको छोड़ देते हैं। अब बात करते हैं कि मंडे को क्या हो सकता है। तो मंडे यानी कल है। तो अब कल देखिए, ये सीट जो मैंने बताया आपको कि सीट है, और इसमें ऑप्शन चेन का तो डेटा आता ही है, पीसीआर का डेटा आप देख सकते हो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में लाइव मार्केट में। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सबकी लाइव मार्केट में ऑप्शन चेन विद ग्राफ विद सपोर्ट रेजिस्टेंस, मतलब ये सारा कुछ आप इसी सीट में देख सकते हो। साथ ही साथ एनालिसिस शाम को 6 बजे के बाद इसमें नेक्स्ट डे का मिल जाता है। तो आपको देखिए, शाम को 6 भी बज चुके हैं। अब तो वैसे भी 2 दिन तो मार्केट क्लोज ही था, सैटरडे संडे था आज। तो अब देखिए, यहाँ पर जो हमें देखने को मिल रहा है ना, पूरी तरीके से बुलिश मार्केट दिख रहा है, पूरा बुलिश दिख रहा है। यहाँ पर भी बुलिश है, सारे ही क्राइटेरिया बुलिश हैं। तो जब इतना सारा बुलिश हो तो पूरी उम्मीद होती है कि मार्केट ऊपर जाने की पूरी संभावना है।
हाँ, बिल्कुल हो सकता है कि मार्केट ऐसा ना करे, ऐसा कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जितना ये एनालिसिस मैंने देखा है, अगर आप मेरे पुराने वीडियोज़ देखोगे पिछले 15-20, मैं 1 महीने से ज़्यादा हो गया है वीडियो बना रहा हूँ लगातार, 1.5-2 महीना होने वाला है आई थिंक। तो अगर आप देखोगे तो मोर देन 70% टाइम ये सीट सही बताती है। क्यों? क्योंकि देखिए कंपोनेंट का एनालिसिस बहुत ज़रूरी है और ये सीट कंपोनेंट का ही एनालिसिस करती है, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी का अपना कोई वॉल्यूम नहीं होता है। तो अगर हम देखते हैं कंपोनेंट, क्योंकि कंपोनेंट ही चलाते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी या सेंसेक्स को, तो उनके टॉप कंपोनेंट का अगर एनालिसिस हमारा सही है तो हमारी ट्रेडिंग भी काफ़ी हद तक सही हो सकती है। अब ये सारी चीज़ें मैनुअल करने में टाइम लगता है और हो सकता है एक्यूरेसी उतनी ना आ पाए, गलती हो जाए, तो ये ऑटोमेटिक है पूरी सीट, इसमें ऑटोमेटिक सारा कुछ आपको एनालिसिस होकर मिल जाएगा। साथ ही लाइव मार्केट में आप यहाँ से डायरेक्ट ट्रेड भी कर सकते हो। आपको देखा कि एक दिन पहले ग्रीन सिग्नल आया है और आपको ट्रेड लेना है, तो बस आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो एक एक तीनों ग्रीन चाहिए, यानी मूवमेंट, कॉल और पुट, ये ग्रीन आ जाए आप एंट्री ले सकते हो। तो इस तरीके से आप एंट्री बिल्कुल ले सकते हो। एग्जिट के लिए वही है कि आप पॉइंट्स अपने देख लो, निफ्टी में 50-60 पॉइंट, मतलब 15 मिनट अगर ले रहे हो तो 70 पॉइंट, 60-70 पॉइंट ले सकते हो। बैंक निफ्टी में 100 से 150 पॉइंट ले सकते हो। इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। तो वो सारा कुछ आपको पता ही होगा। मंडे की चलिए बात कर लेते हैं। तो मंडे को ये सीट जो है बुलिश दिखा रही है, आपने देखा, ठीक है, या यहाँ पर दिखाता हूँ जी। तो मंडे को ये सीट हमें बुलिश दिख रही है पूरी तरीके से, हर एक इंडिकेटर हमें बुलिश का ही इशारा दे रहा है। तो पूरी उम्मीद है कि मार्केट बुलिश होगी। थोड़ा टेक्निकल चार्ट भी हम लोग, मतलब टेक्निकल चीज़ें भी हम लोग देख लेते हैं। मैंने काफ़ी कुछ लिख के रखा है, तो आप लोग से भी मैंने बोला है आप लोग कई जगह जाया करो, जैसे मनी कंट्रोल है, CNBC है, और भी कई वेबसाइट है, वहाँ जाकर पढ़ भी लिया करो। और दूसरी चीज़, जैसे मान लीजिए आपका कोई भी स्ट्रैटेजी है, ये सीट नहीं देखते हो आप, कोई भी अलग स्ट्रैटेजी है, वहाँ से आपको पता लग रहा है कि नहीं आज बुलिश ट्रेड लेना है या बेयरिश लेना है, तो एक बार मार्केट जैसे सुबह ओपन होता है, तो जैसे मनी कंट्रोल वगैरह में सुबह 8 बजे से न्यूज़ आने लगती है कि क्या हो रहा है मार्केट में, क्या हुआ US मार्केट में, क्या हुआ जापान वाली मार्केट में, क्या हुआ गिफ्ट निफ्टी ने क्या किया, कोई बड़ी न्यूज़ तो नहीं आई है, किसी सेक्टर का रिजल्ट तो नहीं आया है, किसी कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट तो नहीं आया है। तो वो सारी चीज़ें हमें देख लेनी चाहिए, तो ज़्यादा बेहतर होता है। कई बार एनालिसिस भी सही है, सब कुछ सही है, लेकिन उसके बाद भी प्रॉफिट नहीं हो पाता। उसका एक रीज़न ये भी होता है कि सब कुछ सही होने पर भी देखिए बड़ी न्यूज़, बड़ा इवेंट, कोई ख़राब न्यूज़ इंडिया के लिए या वर्ल्ड के लिए, वो बहुत इम्पैक्ट करती है मार्केट में। तो वो एक बार पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा, एक्यूरेसी और अच्छी हो जाएगी। तो आपने देखा बुलिश सिग्नल था, लेकिन अब हम थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं कि क्या हो सकता है। मतलब तो निफ्टी और सेंसेक्स पूरे दिन हिलते डुलते रहे, फ्राइडे का है, आखिर में लगभग फ्लैट बंद हुए, मतलब थोड़ा ऊपर ही बंद हुए। निफ्टी में देखिए 0.01, सेंसेक्स नहीं, ये वो वाला नहीं है, सॉरी, कि फ्लैट तो नहीं बंद हुए थे, वही मैं सोचूं, ये एक दिन पहले का मेरा खुला हुआ था, इसको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक, अब सही है, हाँ। तो वो मैं एक दिन पहले दिखाया था उसको गलती से पढ़ रहा था। तो मार्केट ने ज़बरदस्त रिकवरी दिखाई 2 हफ्ते बाद, 1.6% से ज़्यादा उछाल आपको देखने को मिला। वही जो आखिरी कैंडल बनी है वो तो बहुत अच्छी बनी थी, जबकि गैप डाउन हुआ था। निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स ये सभी ऊपर रहे। अब रैली के मुख्य कारण क्या थे, देखिए उसमें एक तो था US गवर्नमेंट शटडाउन रिजॉल्व, जो शटडाउन हुआ वो रिजॉल्व हो गया है, जो न्यूज़ आ रही है उसके हिसाब से। इंडिया की क्वार्टर 2 की जो अर्निंग है वो अच्छे आए हैं, मतलब जो बाकी कंपनियों के रिजल्ट आए वो अच्छे आए। इन्फ्लेशन कम हुआ है। बिहार इलेक्शन में NDA या BJP जो भी कहें, उसकी जीत हुई है, ठीक है। तो और US इंडिया ट्रेड डील की उम्मीदें हैं कि कुछ वहाँ के सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है कि टैरिफ कम किया जाएगा। उम्मीद है कि टैरिफ कम हो जाएंगे, जो इतने सारे ट्रंप ने लगा रखे थे, कोई मतलब नहीं है उसका, तो वो कम हो जाएंगे। तो इन सारे कारण से की वजह से भी एक लास्ट में रैली आई। मतलब मेन तो देखिए वही था कि बिहार इलेक्शन का सबसे मेन था, इसलिए अगर इंडिया जो देखा था NDA की या BJP की अच्छी गवर्नमेंट बन रही है तो होता है ये, जो मेन गवर्नमेंट है केंद्र में, उसकी कहीं सरकार बनती है तो मोस्टली ये देखा जाता है। तो IT स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग हुई, क्योंकि फेड रेट कट की उम्मीदें थोड़ी घट गई हैं। IT स्टॉक्स नीचे गए हैं, उसी की वजह से मार्केट उतना अच्छे से ऊपर नहीं जा पाया। एक मतलब वरना एक पूरी एक अच्छी रैली दिखाई देती, तो वो नहीं दिखाई दे पाई। आने वाले हफ्ते में क्या हो सकता है, की ड्राइवर्स, इंडिया US ट्रेड डील सबसे बड़ा फैक्टर होता है। देखिए US तो पावर है, सब वर्ल्ड कहते ही हैं उसको, तो कहीं ना कहीं वो जो इम्पैक्ट होते हैं टैरिफ के, उसकी कहीं लड़ाई हो रही है उसका कहीं, तो वो सारा बहुत इम्पैक्ट करता है पूरी वर्ल्ड की मार्केट में। तो अगर टैरिफ में कटौती ऑफिशियल फैसला आ जाता है, जो वहाँ की कोर्ट है वहाँ से, तो उससे अच्छा फ़ायदा होगा, मार्केट ऊपर जा सकता है। मार्केट में शार्प अप मूव आ सकता है, देखो लिखा है
एफआईआई दोबारा बाइंग मोड में आ सकते हैं, क्योंकि एफआईआई जो है उन्होंने पिछले हफ्ते सेलिंग काफ़ी करी थी, डीआईआई ने बाइंग करी थी। अभी अभी मैंने वो भी लिख रखा है, वो भी दिखाऊंगा आपको। ट्रंप ने खुद कहा कि टैरिफ कम, हाँ ट्रंप बोल रहे हैं आपकी टैरिफ कम करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं ये अगर ये सारी चीज़ें होती हैं तो एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, शार्प रैली देखने को मिल सकती है। इंडियन इक्विटी में बड़ा बूस्टर, खास तौर से एक्सपोर्ट रिलेटेड सेक्टर जो है वहाँ पर काफ़ी अच्छा मूवमेंट आ सकता है, अगर ये सारी चीज़ें मतलब पॉजिटिवली हो जाती हैं तो। ये चीज़ें देखिए जानना बहुत जरूरी है। नॉर्मली आप सोचोगे क्या ये सब पढ़ रहे हो, लेकिन अगर भाई आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता है, तो भी आप सही हो सकते हो, ऐसा नहीं कि सही नहीं होगे। लेकिन क्या होता है कि जहाँ मार्केट की जानकारी होने से आपके गलत होने के चांसेस और कम हो जाते हैं, और जितना ज़्यादा आप कोशिश करोगे कि आप गलत ना हो, उतना सीधी सी बात है उतना ही प्रॉफिट में रह सकते हो, उतने ज़्यादा एक्यूरेसी आपकी बढ़ेगी। तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो एफएमसी मिनट्स फेड पॉलिसी के जो संकेत हैं, मिनट्स मतलब जो मेन पॉइंट है वो मैंने लिख रखे हैं। पिछली मीटिंग में फेड ने रेट 25 बीपीएस फिर कम किया, लेकिन अब नई फेड मेंबर्स कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन अभी हाई है, दिसंबर में रेट कट शायद ना हो। तो इसका मतलब है कि यूएस में रेट्स हाई रहेंगे, आईटी सेक्टर में थोड़ा दबाव होगा, क्योंकि देखो मेन आईटी सेक्टर का ही जो यूएस का है, वहाँ जो कंपनियाँ हैं वहाँ की यहाँ पर काम कर रही हैं, यहाँ के कई कंपनियाँ वहाँ पर हैं, तो कहीं ना कहीं उसका बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो आईटी सेक्टर में कहीं ना कहीं अभी भी दबाव रहेगा। बाकी सेक्टर तो बुलिश हैं, लेकिन इस सेक्टर में कहीं ना कहीं अभी दबाव रहने की उम्मीद है। तो आप देखते हैं कि इसमें क्या होता है। ठीक, तो ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट उतनी नहीं है। FIDIs वाला, हाँ ये जो मैं बता रहा था कि FIDIs जो हैं ये इस हफ्ते 12,020 करोड़ उन्होंने बेचा, और DIE ने इतनी खरीदारी करी। तो FI सेलिंग का मुख्य कारण क्या था? यूएस, चाइना, ताइवान, साउथ कोरिया में AI थीम का बूम जो वहाँ पर हुआ है। AI आजकल जान ही रहे हो आप कितना चल रहा है, तो उसकी वजह से उन्होंने सेलिंग किया। ठीक है, लेकिन यही है कि सेलिंग टेम्परेरी है, जो एक्सपर्ट व्यू हैं कई जगह के, और रैली ये वापस आएगी तो मतलब रैली को ये कुछ दिनों में या नेक्स्ट इसी वीक में FIIs भी बाइंग करने लगेगा। FI बाइंग करेंगे तो मार्केट में चांसेस हैं कि मार्केट फिर ऊपर जाने लगे अच्छे से। अभी तो क्योंकि FI ने सेलिंग करी थी, जो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सेलिंग प्रेशर रहा है पिछले वीक में। डॉलर रुपी का भी देखो तो रेंज बाउंड है, डॉलर 88 ऐसे ही चल रहा है, 88 के आसपास ही, और डॉलर इंडेक्स 99 के नीचे है, तो मार्केट के लिए अच्छा है। IPO कई सारे लॉन्च हो रहे हैं, बहुत सारे मैंने देखे थे लिस्ट में, तो हो सकता है उसका भी अच्छा इम्पैक्ट पड़े। तो ओवरऑल देखिए लग यही रहा है कि मार्केट बुलिश रहेगा, क्योंकि ये हमने न्यूज़ के अकॉर्डिंग भी देखा। अब कल सुबह की एक बार न्यूज़ ज़रूर देखनी होगी, आप लोग देखिएगा 8 बजे से 9 बजे, 9:15 बजे तक जो न्यूज़ आती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। टेक्निकल व्यू निफ्टी का अभी देखिए स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, वीकली वाली स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। RSI 60 के ऊपर है, MACD भी बुलिश है। रेजिस्टेंस लेवल देखो तो 26,000 के ऊपर रेजिस्टेंस है। अगर आपको दिखा दूँ यहाँ पर, देखिए ये 26,000 का है, तो ये देखिए 26,000 तक तो तगड़ा रेजिस्टेंस है यहाँ पर, लेकिन उम्मीद है कि ये तोड़ देगा इसको एक बार। ये अगर ये जो रेजिस्टेंस है ना इसको तोड़ देता है, अभी मैं इसको डेली चार्ट पे लगा लेता हूँ तो आप लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये देख रहे हैं मार्केट अभी यहीं कहीं है, तो अभी तो फिलहाल 26,000 यहाँ कहीं रेजिस्टेंस है। यहाँ से पार निकल जाएगा तो आप यहाँ कहीं तक आराम से देख सकते हो, 26,200, 300, 200 तक तो जा सकता है। लेकिन हाँ यहाँ तक जब तक आए, कहाँ था 26,000, हाँ यहाँ तक, तो ये अभी एक 26,000 का जो है, क्योंकि देखिए 500 और 100 के जो पॉइंट वो होते हैं वो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते ही हैं, तो यहाँ तक के लिए थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। आप लोग देखिए, हालांकि बुलिश दिखा रहा है मार्केट पूरी तरीके से, लेकिन फिर भी एक बार आप थोड़ा सा देखिएगा इसको ध्यान से। ये टूट जाए, ये टूट जाएगा तो फिर मार्केट ऊपर जा सकता है आराम से। ठीक है, और सब रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस लेवल था 26,000, फिर 26,100, फिर 26,300। सपोर्ट लेवल 26,700 और 26,450। तो 26,700 हमारा कहाँ है, 26 नहीं सॉरी 25,700, यहाँ कहीं हमारा एक सपोर्ट लेवल है। तो मार्केट अगर इससे नीचे क्लोज होता है या इसके आसपास यहाँ कहीं आ जाता है तो उम्मीद है कि मार्केट यहाँ से फिर ऊपर जा सकता है। तो अब ये ध्यान रखो 26,700 के आसपास मार्केट अगर खुलता है तो ऊपर जाने की संभावना और ज़्यादा होती है। गैप डाउन होता है या किसी तरीके से लग यही रहा है गैप अप होगा मार्केट में तगड़ा। FII जो है वो भी कॉल्स जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस के जो क्लू हैं, स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से अगर देखें तो 26,000 स्ट्राइक प्राइस पर सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस है और 25,500 पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो ये आप देख सकते हो, ये तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो, हमारी जो ऑप्शन चेन की सीट है यहाँ पर आपको दिख जाएगा, आप देखो तो
ये अगर आप इसको यहाँ पर देखो निफ्टी में तो 26,000 ये देख रहे हैं आप, ये रेजिस्टेंस है 26,000 पे। आप मैंने उसमें दिखाया था, यहाँ पर भी आप देख सकते हो ऑप्शन चेन के थ्रू। देखिए रेजिस्टेंस है तीनों पे ही, वॉल्यूम भी सबसे ज़्यादा है, ओआई भी सबसे ज़्यादा है, ओआई चेंज भी ज़्यादा है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। सपोर्ट हमें यहाँ कहीं मिल रहा है 25,700, देखिए 25,800 पे भी एक सपोर्ट है, लेकिन उतना वॉल्यूम का है केवल। तो अगर आप देखो तो अगर इसका सपोर्ट देखो ओआई का, तो ये 26,000 हमें दिख रहा है कहाँ पर, 26,700, यानी 800-700 दोनों ही है इनफैक्ट, क्योंकि यहाँ पर ओआई का भी है। तो 25,800 25,700 ये दोनों ही हमारे लिए, मतलब इनफैक्ट 800 के नीचे हमें सपोर्ट थोड़ा देखने को मिल ही रहा है। तो ये आप लोग ऑप्शन चेन इस सीट से ही देख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है आपके पास और भी कोई टूल हो तो उससे भी आप देख सकते हो ये चीज़ें। वीकली निफ्टी रेंज जो दिख रही है 25,700 से 26,000 तक मैंने दिखाया ना। जो देखिए जो वीक के लास्ट में ये जो रहता है ना, यहाँ पर देखिए यहाँ और यहाँ, तो ये रेंज एक दिखती है, हमेशा ही सही नहीं होती, लेकिन एक जनरल कहा जाए तो वीकली रेंज ये हो सकती है। मार्केट ऊपर नीचे करके इसी रेंज में आ सकता है। तो ये देखिए यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा आप पाओगे सेकंड लेवल पर है ये ओआई, और ओआई चेंज यहाँ पर सबसे ज़्यादा है फ्राइडे का, और वॉल्यूम भी यहाँ पर सेकंड नंबर पर है, सबसे ज़्यादा नहीं है। तो लेकिन तो हम माने 700 से 26,000 तक, 25,700 से 26,000 तक एक रेंज हो सकती है। तो ये आप लोग देखिएगा ज़रूर। ये सब आप देख सकते हो, कोई ऐसा नहीं है कि रॉकेट साइंस है, डेटा से ही सारा कुछ पता चलता है। मैंने सारा कुछ लिख के रख लेता हूँ, इसीलिए मैंने वीडियो फ्राइडे को नहीं बनाया था, टाइम नहीं मिला था, चला गया था। कल भी हाँ एक मैरिज में जाना था तो फिर वहाँ चला गया। मुझे लगा आज बनाना है, तो आज मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा लिखा इसके बारे में, आप लोग भी कर सकते हो। तो फिर मैंने नोट डाउन किया इसको, और फिर मैंने सोचा आपको दिखाता हूँ वीडियो बना के। इंडिया विक्स की बात करें तो इंडिया विक्स 11.94 है, लो है। तो लो विक्स का मतलब क्या होता है आप खुद ही समझते हो, बुलिश कंफर्टेबल जोन में है, यानी बुलिश मूवमेंट आ सकता है, कोई पैनिक नहीं है बड़ा, और ट्रेंड स्मूथ रह सकता है। मतलब लग यही रहा है कि मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं करेगा, एक बुलिश मूवमेंट रहेगा। मतलब अभी तो यही लग रहा है कि जो अगला हफ्ता होगा वो बुलिश रह सकता है। बाकी फिर भी जो रोज़ की न्यूज़ आती है, कोई बड़ा इवेंट हो जाता है तो फिर तो नहीं कुछ कह सकते। लेकिन फ़िलहाल का जो एनालिसिस दिख रहा है, जो मार्केट का मूवमेंट दिख रहा है, वो बुलिश दिखा रहा है। तो यही मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ, और निफ्टी बैंक निफ्टी का भी एक व्यू बताता हूँ। बैंक निफ्टी में भी वैसे ही देखिए, एक चलेगा निफ्टी ऊपर जाएगा, निफ्टी टॉप 50 कंपनियों उसका है, तो ये एक्चुअली पूरे इंडिया को ही दिखाता है, निफ्टी और सेंसेक्स। निफ्टी सेंसेक्स एकदम कॉमन चलते हैं, तो जो निफ्टी का है वही सेंसेक्स का भी होगा। और अगर निफ्टी सेंसेक्स ऊपर जा रहे हैं तो जनरली बैंक निफ्टी भी जाएगा, फिर निफ्टी भी जाएगा। मिड कैप थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन बड़ी रैली में सभी ऊपर जाते हैं, या बड़े गिरावट में सभी नीचे जाते हैं। तो इसलिए मैं एक ही का करता हूँ, निफ्टी का मेनली किया है। तो उम्मीद यही करते हैं कि वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, और एनालिसिस भी अच्छा लगा होगा। इसीलिए मैं अब थोड़ा सा ज़्यादा एनालिसिस करता हूँ, क्योंकि ऐसा ना लगे लोगों को कि केवल अपनी सीट को सेल करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा खुद को भी नहीं अच्छा लगेगा केवल यही सीट का ही दिखा रहा हूँ, तो आप लोग सीखोगे क्या? भाई हर कोई सीट नहीं लेता, और मैं ऐसा कहता भी नहीं हूँ सभी को सीट लेनी चाहिए। भाई जिसको लगता है कि सीट से हेल्प हो सकती है वो बिल्कुल ले ले, लेकिन जिसको नहीं भी लगता है तो कम से कम ये एनालिसिस करके भी अपना अच्छी ट्रेडिंग कर सकता है। तो अगर आप सीट ले लोगे तो हाँ आपकी हेल्प होगी, ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा। डबल कन्फर्मेशन होता है सीट से, ये कन्फर्मेशन में पूरा टेक्निकली, और सबसे बड़ी बात है जो कंपोनेंट है उनका क्या एनालिसिस है, तो ये तो हमें ये बता देता है। साथ ही इस तरीके के एनालिसिस से जो हम कई चीज़ें पढ़ करके, वेबसाइट से न्यूज़ वगैरह पढ़ के, और जो टेक्निकल जो है निफ्टी या बैंक निफ्टी का वो स्ट्रॉन्ग वो है बुलिश या बेयरिश से ही सारा पता कर सकते हैं। आरएसआई, मैकडी, या फिर जो कॉल पुट के सपोर्ट रेजिस्टेंस है, या फिर जो नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस है, वो देख के हमें एक आइडिया लगता है कि मार्केट क्या हो सकता है। तो इसीलिए मैं ये भी दिखाने की कोशिश करता हूँ आप लोग को, तो कि क्या रह सकता है। फाइनल समरी एक ये है, निफ्टी अगले हफ्ते भी पॉजिटिव टेरिटरी में रह सकता है। 26,000 के ऊपर क्लोजिंग मिले तो आप ये 26,200 से 300 तक जाएगा अगले हफ्ते तक, या उससे ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। और इसमें यही है, ट्रेड डील, एफओएमसी मिनट्स, ग्लोबल पीएमआई डेटा, ये सबसे बड़े ड्राइवर हैं। मतलब सबसे जो मैंने शुरू में दिखाया था आपको, ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर, ये चीज़ें, ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें सबसे बड़े ड्राइवर होने चाहिए अगर ऐसा होता है तो। बाकी आप लोग कल देखिएगा, उम्मीद यही है कि बुलिश रहेगी। तो आप लोग, हाँ एक चीज़ और बता दूं कि जो लोग भी सीट लेना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर नीचे लिख कर आ रहा है, तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये सीट आपको मिल जाएगी और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हाँ पीसी या लैपटॉप में ही ये सीट चलेगी, मोबाइल या टैबलेट में नहीं चलती है, पीसी लैपटॉप में ही चलेगी। तो
अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ व्हाट्सएप पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। कॉल मत करें, वैसे मैसेज करें ज़्यादा बेहतर है, कॉल नहीं उठा पाता हूँ कई बार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, वीडियो को लाइक करिएगा ज़रूर, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा अगर अभी तक देखा है तो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।